क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार के रहमो करम पर है? क्या कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो जम्मू कश्मीर में खुद के बल पर चुनाव लड़ सके? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में खुद को जिंदा रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन धर्म निभा रही है? ये कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार से कांग्रेस की चुनावी दोस्ती बीजेपी को रास नहीं आ रही है। वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो। बीजेपी इसे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जोड़कर देख रही है। बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने उसे बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है, जिसको वो जम्मू कश्मीर के साथ ही अन्य चुनावी राज्यों में भी भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल बीजेपी से भी पूछा जाने लगा है कि जब उसने सरकार बनाने के लिए साल 2014 में पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, तो क्या उसने पीडीपी के मैनिफेस्टो को पढ़ा था? सुनिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा। हम अमित शाह जी से जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं और इस तरह की हल्की बातें करते हैं। सियासी सांड-पट्टी में आज हम उन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावी गठजोड़ जरूरी है या मजबूरी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनावी बिगुल बजा है। पिछली बार 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव बाद बीजेपी और पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन साल 2018 में आपसी तनातनी के बीच बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया और महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। उस वक्त बीजेपी 25 सीटें जीतकर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि पीडीपी के पास सबसे ज्यादा 28 सीटें आई थी। कांग्रेस ने खुद को किसी तरह जिंदा रखा था, लेकिन अब 10 साल बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में खुद को जिंदा रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, जो देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। स्क्रीन पर आप इन सवालों को देख सकते हैं। लेकिन इन सवालों के इतर कुछ और सवाल हैं जो कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के पास क्या मजबूरी है कि उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करना पड़ रहा है। क्या वो जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है? इन सवालों के जवाब हम लोकसभा चुनाव और पिछले 3-4 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों से समझने की कोशिश करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 पर बीजेपी और 1 पर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा की सीटें हैं परसिमन चेंज होने के बाद, और प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस हिसाब से लोकसभा चुनाव के नतीजों में ये देखने को मिला है कि 33 विधानसभा सीटों पर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड लिया और 29 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 विधानसभा सीटों पर ही लीड ले पाई। सबसे चौंकाने वाले परिणाम अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए रहे, जिसने बारामूला लोकसभा सीट की 18 में से 15 विधानसभा सीटों पर लीड लिया। पीडीपी सिर्फ 5 सीटों पर लीड लेकर सिमटती नजर आई। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो इसमें भी कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही नजर आता है। 2002 में 20 सीटें जीती थी, 2008 के विधानसभा में 17 सीटें जीती थी और 2014 के यानी पिछले विधानसभा में 12 सीटें, और अब लोकसभा चुनाव 2024 के डेटा के मुताबिक सिर्फ 7 विधानसभा सीटों पर लीड ले पाई थी। यानी ये डेटा इस ओर इशारा करते हैं कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में खुद को बचाए रखना है तो उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहमो करम पर रहना होगा। वो उसके लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में जाने के पीछे कुछ और वजहें हैं, जैसे कश्मीर में कैडर की कमी, कोई रोड मैप नहीं होना, कश्मीर के सबसे बड़े नेता गुलाम नबी का पार्टी से आज़ाद होना और परिसीमन के बाद बदले हालात। जम्मू कश्मीर के बदले परिसीमन के हालातों पर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर इलाके में अच्छी पैठ है, तो वहीं कांग्रेस को जम्मू क्षेत्र में ज़्यादा वोट मिलते हैं
और इसी जम्मू में बीजेपी पहले से ही मजबूत मानी जाती है। ऐसे में उसे चुनौती देने के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना चाहती है। इससे दो फायदे होंगे, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का साथ मिलेगा तो दूसरी तरफ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कमजोरी की भरपाई करने का काम करेगी। लेकिन राजनीति के जानकार इस गठबंधन की राह में मुश्किल के रोड़े भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा दिक्कत सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने में आ सकती है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में करीब 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है कि इसमें सिर्फ कांग्रेस का फायदा नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी ये सौदा फायदे का है। इस गठबंधन से जम्मू में मुस्लिम वोट बैंक के बंटने की आशंका कम हो जाएगी और बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ जाएंगी। खासकर कश्मीर घाटी में इस गठबंधन से लोगों में ये संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दो बड़े सियासी दल एक साथ खड़े नजर आते हैं। बहरहाल राजनीति संभावनाओं का खेल है। भोजपुरी में एक कहावत है कि जहां देखी खीर वहीं गए फिर। अगर बीजेपी और पीडीपी दोबारा साथ आए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को चुनावी मैदान में कड़ी चुनौती मिल सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जरूर कमेंट कर बताइएगा।